जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। हर हर महादेव मित्रों, श्रावण का महीना चला हुआ है, इसलिए सभी को हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी। बहुत से मैसेज आते हैं हमारे पास कि हम पहली बार बालाजी जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, या हम बालाजी महाराज के दर पर गए, अभी आराम नहीं हुआ, हम दोबारा जाना चाह रहे हैं, हमें कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज का जो वीडियो का विषय है वो खासकर इसी के लिए है कि बाबा के दर पर हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें जाएं। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो पहली बार जा रहे हैं, या उनके लिए भी है जो बाबा के दर पर जा चुके हैं और आपका संकट नहीं कट रहा है। क्या कारण है, सब कुछ इसी वीडियो में छुपा है। आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। बालाजी महाराज के दर पर जाने वाले, पहली बार जो बाबा के दर पर जा रहे हैं, हम बाबा के दर पर कैसे जाएं, हमें कैसे जाना चाहिए। देखिए, बालाजी महाराज के दर पर हर तरह के लोग जाते हैं, नॉनवेज खाने वाले भी, नॉनवेज ना खाने वाले। वीडियो सभी के लिए। शुरुआत बाबा के दर पर जाने से पहले आपके घर से ही होगी। घर का मतलब, अगर आप बालाजी महाराज के दर पर जाना चाहते हैं तो अपने आप को शुद्ध करें मित्रों। कैसे करें? कम से कम 11 दिन पहले, कम से कम आप 11 दिन पहले ऐसी चीजों का खाना बंद कर दें। तामसिक चीज, तामसिक बात, हर तरह की चीज जो आप एक निरोग की तरह होकर जाए। 11 दिन पहले आप देखिए, जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं और बाबा के दर पर जाना चाह रहे हैं, तो भाई 11 दिन पहले इन चीजों को छोड़ दें। और आगे भी अगर आप बाबा से जुड़ना चाहें तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो आप ठीक नहीं हो सकते बालाजी महाराज के दर पर। और जो सात्विक है, शुद्ध शाकाहारी है, आप भी भाई 11 दिन पहले लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। शुद्ध बातें रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। ये चीजें आपको 11 दिन पहले करनी है। उसके बाद आप देखिए, अगर आपके घर में संकट है या आपके घर में किसी व्यक्ति पर संकट है, तो आप एक उतारा बनाकर अपने घर से ही लेके जाएं। उतारे की हमने वीडियो बनाई हुई है, किस तरह आपको एक नारियल लेना है, लाल कपड़ा लेना है, पीली सरसों लेनी है। हमने सारी चीजें, उतारा कैसे बनाएं, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देखें। आप उतारा बनाएं, पूरे घर में उतारे को लेके घूमें और अपने मन में श्री राम और बालाजी महाराज का ध्यान करते रहें। अगर किसी व्यक्ति विशेष पर संकट है तो उस उतारे को घर के बजाय उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाएं, और जहां पर आप दिया बाती करते हैं आप उतारे को वहां रख दें। एक समय अगर निश्चित करें तो अच्छा है, और नहीं तो आप हाथ जोड़कर ये बोल सकते हैं कि बाबा जब हम दर पर आएंगे तो इस उतारे को लेके आएंगे, जब तक आप इस संकट को संभालो, इसमें आराम करो हमारे घर में या इस व्यक्ति विशेष पर। ये सब करने के बाद जब आप बालाजी महाराज के दर पर जाने की तैयारी हो जाती है, आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं,
या अपनी गाड़ी से। भारत के हर कोने से ट्रेन आती है, बस की सुविधा है। ट्रेन आपको उतारेगी बांदीकुई रेलवे स्टेशन। बांदीकुई से बहुत सा वाहन आपको मिल जाते हैं बाबा के दर पर जाने के। बस आपको श्री बालाजी मोड़ पर उतारती है और बाबा के दर पर भी उतारती है। जयपुर मथुरा हाईवे पर बालाजी महाराज का जो धाम है मेहंदीपुर, वो स्थित है। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। अब जाने की बात आ गई, आप अपने घर से देखिए, आगे इतनी दूर आप बाबा के दर पर जा रहे हैं और संकट के उसमें, तो कम से कम 2 दिन आपको लगेंगे। हमारे भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन जाते हैं, उसी दिन जल्दी 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 सारे कार्य करके और वापस आ जाते हैं। इतनी दूर जा रहे हो भाई, काम को शांति से करें, आराम से करें, ताकि आपका संकट कर सके। अब आप बालाजी महाराज के दर पर पहुंचे। अपने घर से भाई 2 दिन 3 दिन रुक रहे, अपने कपड़े लेके जाएं, ठीक है। खुशबू की कोई भी चीज, देखिए मैं बता रहा हूं, लोग लेके जाते हैं, हम देखते हैं खुद ही। खुशबू की कोई भी चीज, खुशबू का तेल, क्रीम, सेंट, साबुन, ये सब चीजें आप लेके भाई मत जाओ। खुशबू से क्या होता है, ये जो भूत प्रेत आदि है, ये आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। एक ठीक ठाक आदमी भी बीमार हो जाएगा, उसको भी नेगेटिव ऊर्जा घेर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा घेर लेगी, घेर सकती है, क्योंकि खुशबू से आकर्षित होते हैं। मेरा मतलब यही है, सीधे साधे बाणे में वहां जाए। वहां जाने के बाद आप जहां भी रुकते हैं मित्रों, रुके, धर्मशाला में रुक रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, सबका अपना अपना हुआ भाई। मेरा मानना ये है, अगर कोई संकटधारी है या घर में संकट है और आप बालाजी महाराज के दर पर जा रहे हो, बिल्कुल सात्विक रहो। वहां पर बिस्तर मिलते हैं जो नीचे गद्दे लगा के, ऐसे बिस्तर पे सो। बेड का ख्याल छोड़ दो भाई, बेड तो आप अपने घर में भी सो जाओगे, हैं? अपने शरीर को कष्ट दो मित्रों, ठीक होना है। अब बाबा के दर पर जाने के बाद सुबह सवेरे बालाजी महाराज की अर्जी और दरख्वास्त लगती है। अब ये अर्जी दरख्वास्त क्या होती है? दरख्वास्त होती है मित्रों एक एप्लीकेशन। दरख्वास्त मतलब हम जैसे किसी से विनती कर रहे हैं, उसको दरख्वास्त बोलते हैं। वो विनती के लिए हमें 11 रुपए की दरख्वास्त। देखिए, एक 11 रुपए भी खाली एक इसलिए है भाई, वो आपके हाथ से दान हो जाएगा कुछ ना कुछ कार्य में, नहीं तो बाबा कोई पैसे नहीं मांगते। ऐसे ही अर्जी भाई 151, 181, 281 आपकी इच्छा के अनुसार है। नगद भी लगा सकते हैं या वहां पर प्रसाद मिलता है 51 रुपए का अर्जी का, आप बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। दोनों चीजें आपको इकट्ठी लगानी है, क्योंकि पहले अलग लगती थी, अब इकट्ठी लगती। पहले दरखास्त लगाएं, अगर नगद जा रहे हैं तो बाबा पर पहले 11 दरखास्त लगाएं, फिर अर्जी। और भाई वहां कोई खड़े होने की इतनी व्यवस्था नहीं, इतनी भीड़ है कि आप कहाँ खड़े होकर प्रार्थना करें। जैसे ही आप बालाजी महाराज के गेट के अंदर जाते हैं हॉल में, लोग क्या करते हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, आपका ध्यान सिर्फ बालाजी महाराज में होना चाहिए। हॉल में जाते ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जाप करते रहे और बालाजी महाराज से संकट को काटने की प्रार्थना करते रहे। जब दर पर पहुंचे और बाबा से थोड़ी सी जब दूरी पर होते हैं, तो बाबा की आंखों में आंख डाल के बिल्कुल ऐसे सामने आप बालाजी महाराज जिस कार्य के लिए गए हैं उनकी प्रार्थना करें और बोले, हे बाबा, हमारा ये संकट है या हमारा ये कार्य है,
आप पूर्ण करो, हमें आपका ही सहारा है। अगर आपकी इच्छा हुई, अगर आपकी इच्छा हुई तो हमारा कार्य हो जाए, तो हम एक सवामणि का प्रसाद आपके दर पर आके लगाए, अपनी इच्छा से, आपकी कृपा से। बाबा के दर पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाएंगे तो आपको विराजमान मिलेंगे श्री भैरव जी महाराज। आप भैरव जी महाराज के वहां भी एक भाई 10-11 रुपए की दरखास्त लगा दें और संकट को काटने की प्रार्थना करें। अब चलते हैं सीधा श्री प्रेतराज सरकार पर। वहां भी ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी है संकट को। अब यहां एक गलती लोग और करते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं गेट से बहुत से लोग सीधे निकल जाते हैं। भाई वहां विराजमान है कोतवाल कप्तान। कोतवाल, कोतवाल हम किसे कहते हैं? अगर कोई थाना होता है तो सुना होगा कोतवाल। गेट के प्रहरी वहां पे माथा टेके और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी संकट है हमारा उसको यहीं रखो। ये प्रार्थना करनी है आपको, उस संकट को, अला बला जो भी कुछ है, आप बाबा आप उसको यहाँ रखो, हमारे साथ ना आने। ये प्रार्थना करके आप बाहर निकल जाएं। बाहर निकलने के बाद अब आप अपने जहां पे अपने आप रुके वहां जाएं। भाई चाय नाश्ता करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कार्य आपका शुरू हो जाता है। दूसरा कार्य क्या है? अब आपको जाना है 3 पहाड़ी स्थल पर। यहां पर भी लोग बहुत गलती करते हैं, क्योंकि भाई हर जगह का यही हाल है। लोगों ने कमाने के लिए जगह जगह मंदिर बना दिए, बहुत सारे। आज से 20 साल पहले ऐसे कोई मंदिर नहीं थे। पूरी पहाड़ी, पहली पहाड़ी पर मंदिर था, फिर दूसरी पर, सीधा तीसरी पर, ऐसे कोई मंदिर नहीं थे। आपको क्या करना है मित्रों? यहां पर भी पहली पहाड़ी पर एक रहस्य है। क्या रहस्य है? अगर किसी को पितरों की समस्या बताइए तो पहली पहाड़ी पर भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां पर आप वहां पर जल अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आपको कहीं नहीं होना है, अन्य 100 के करीब मंदिर आपको रास्ते में मिलेंगे। आप कहीं मत रुके, सीधा पहुंचे 3 पहाड़ी स्थल पर। और वहां पर पहुंचने के बाद आप प्रसाद लें और श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज को आप प्रसाद चढ़ाएं। लाइन में लाइन होती है, भीड़ होती है। प्रसाद चढ़ाकर निकल आए। आपको वहां पे कुछ प्रसाद मिलता है, थोड़ा सा। संकट वाला है तो उसको खा ले, अगर संकट वाला नहीं है तो अपने ऊपर से उतार के पीछे डाल दे, वहां अंदर से जगह होती है बाहर डालने के लिए। ठीक है? ये करने के बाद मित्रों देखिए इतनी दूर जा रहे हैं, चाहे संकट हो संकट ना, पर बंद रहते हैं श्री शमशान काली और शमशान भैरव के दर पर, वहीं पर बंधन दे, आप दो बंधन मिलेंगे, दोनों बंधन करवाएं। अगर किसी को बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत है, साथ में आप उत्तर भी कराएं। वो आप जहां से स्वाद लेंगे बता देगा सब कुछ कि जी हमें बंधन ये दोनों और एक उतार ही कराए। इतना होने के बाद उसी साइड में पर आप एक देख रहे होंगे, एक बहुत बड़े संत की आपको विराजमान है, उनके ये धुना धुने वाले बाबा के नाम महाराज की कृपा है। आप अब आप नीचे आए। हम तो हर बार हम तो देखते साल में लोग उसी से उतर रहे हैं भाई। आप और जैसे वो जाता है वाले बाबा की तरफ पर। आपने श्री नरेंद्र कौशिक का भजन भी होगा, बाबा तो में है, ये वाले बाबा पर के भाई
वहां पर माथा करने के बाद आप नीचे जाएं। अब हो गए आप समाधि स्थल। ये समाधि स्थल क्या है? तो बोलते हैं भाई समाधि वाले श्री महेंद्र दिनेशपुरी जी की समाधि, जिन्होंने प्रथम श्री महाराज के प्रथम बार नहीं, लेकिन काफी साल 100 साल के जो सेवा में उनका आदि सत्य व्यक्ति विरान है। परिक्रमा करे कम से कम और संकट को काटने की प्रार्थना करें। परिक्रमा करने के बाद वापस के समय अब आप राम मंदिर में दर्शन करें, क्योंकि हनुमान को सब श्री राम शब्द हुआ। अब आप राम मंदिर में दर्शन करें। अब आप वापस अपने रूम में चले जाएं। अब आपको क्या करना है? आराम करें, खाएं पिए, आराम करें, बाबा का ध्यान अवश्य करें। पूरा करते हैं लोग, का ध्यान करें। शाम को आरती आपको अवश्य बहुत जाती है पर और आपकी हम देख रहे इतनी बड़ी सोच नहीं सकते। पूरी बैठेंगे बस गाड़ी में अपने घर। भाई आप आए हो, बाबा को आने के लिए लगाए लगाए, मतलब आपको लगता है तो 20 समय लगेगा। आप मंदिर में नगद 12 रुपए खास लगाएं। हे बालाजी महाराज, हमारा जो भी संकट था आप उसे यहाँ रखें, या जो आप बोल के हम अपने घर जा रहे हैं, हमें खुशी खुशी हम अपने घर जाएं, स्वस्थ जाएं, और खुशी खुशी आप हमें अपने दर पर बुलाओ। ऐसा करते हुए जाने की दरखास्त लगाकर आप अपने घर जा सकते हैं। अब यहां शुरू हो जाते हैं मित्रों आपके परहेज। ये जो परहेज हैं, ये आपको देखो जो संकट वाला है, फिर बार बार कम से कम भाई नहीं, मैं कह रहा हूं करने ही करने। आपको 41 दिन के परहेज करने हैं, जैसे हम व्रत करते हैं। खाना खा सकते हैं, इसमें व्रत की कोई नहीं है। हो सके अगर आपकी जेब अलाउड करती तो बाबा की अखंड ज्योति जलाएं 41 दिन। नहीं करती है तो बाबा की ज्योति जलाएं, जो कम से कम 1 घंटा चले ही चले। जमीन पर शयन करें, शुद्ध भोजन खाएं, सुबह शाम स्नान करें, सफेद वस्तु का ग्रहण नहीं करें, नींबू का ग्रहण नहीं करें, चावल का ग्रहण नहीं करें, काले उड़द का ग्रहण नहीं करें। अगर आपके बाहर से कोई भी मिठाई आती है आपको खानी नहीं, हो सके तो दूसरे के घर का खाने से बचें। ये बहुत से परहेज आप करो मित्रों, संकट 100% कटेगा। बाबा को बदनाम मत करो। आप करते तो संकट कैसे कटे? आप ये करके और रोज 1 घंटा से कम 2 घंटा बाबा कर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बस ये जाप कर, फिर देखिए अच्छी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। बालाजी से हम चेक करते हैं, आप चेक कर सकते हैं संकट के लिए हम वीडियो में डाल देंगे। आप व्हाट्सएप करें, चेकिंग करें। श्री राम।